हेलो दोस्तों, ये पार्लियामेंट और विधानमंडल का ये पार्ट 2 है। अब हम इसको देखेंगे कि पिछले वाले में जो हम पढ़े थे उसी से संबंधित ये है और इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ट्रेंगल यहाँ पे जो लिखा हुआ है पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा, इससे प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों से मिलकर क्या बनता है? पार्लियामेंट। क्या बनता है? पार्लियामेंट। अगर हम पूछे, पिछले बार वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये हम पढ़े थे, ये तीनों पार्लियामेंट के अंग होते हैं। मतलब राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों क्या है? पार्लियामेंट के हमारे अंग हैं। अब देखे होंगे पिछले वाले में, एक बार हम रिवीजन कराते हैं कि प्रेसिडेंट का उम्र कितना होना चाहिए? 35 ईयर्स होना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम उम्र चाहिए तो वो चाहिए 35 ईयर्स। अगर राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो मिनिमम उम्र चाहिए आपको 30 वर्ष। उसके बाद अगर लोकसभा का सदस्य आपको बनना है तो मिनिमम उम्र कितना चाहिए? 25 ईयर्स। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ सीटों की संख्या के बारे में देखते हैं। लिखा गया है कि राज्यसभा सभी सीटों की कुल संख्या, राज्यसभा में सभी सीटों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? कितनी अभी प्रेजेंट में कितनी है? 245 है। आप इसको याद करेंगे कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कुल कितनी है? अभी 245 है। कितनी है? 245। अपने दिमाग में इसको रखें। उसके बाद क्या बोलता है, ये कि यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि 2026 तक इसकी सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मतलब फ्यूचर में 2026 में इसको बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी? 252 कर दी जाएगी। मतलब 252 सीटों की संख्या कर दी जाएगी। कब? 2026 में। क्यों? क्योंकि 2026 में हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उस तरह से हमारी राज्यसभा में भी सीटों की संख्या क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। इसीलिए इस सीटों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दी जाएगी? 252 तक कर दी जाएगी। आप इतना समझ गए होंगे कि प्रेजेंट टाइम में अभी आप याद कीजिए कि राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या 255 है। उसके बाद इन फ्यूचर 2026 में कितनी कर दी जाएगी? तो बढ़ा दी जाएगी। कितनी बढ़ाई जाएगी? तो इसमें 7 आप ऐड कर दीजिए तो 7 बढ़ा दी जाएगी। 2000 अभी कितना चल रहा है? 20 चल रहा है ना। तो 2026 में आप देखेंगे कि सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 252 कर दी गई। अच्छा, और उसके बाद आपको पता ही है कि राष्ट्रपति अपने मन से, जो लोग अच्छे काम करते हैं जैसे म्यूजिक वगैरह के, संगीत के क्षेत्र में, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में, ये उसके बाद गेम के क्षेत्र में अच्छा करते हैं तो राष्ट्रपति उनको चुन लेते हैं। तो 12 लोग ऐसे होते हैं कि जिनका इलेक्शन नहीं होता है और राष्ट्रपति उनको खुद ही चुनते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नॉमिनेटेड, मतलब मनोनीत कर लेना। अगर कोई सत्कर्म किए होंगे, अच्छे कामों में योगदान दिए होंगे समाज सेवा में, तो उनको क्या कर ली जाएगी? राष्ट्रपति मनोनीत कर लेंगे, नॉमिनेटेड करेंगे। कितना? 12 पर्सन को। उसी तरह से लोकसभा में आप देखेंगे तो 2 लोगों को। आप पिछले वाले वीडियो में भी इन सारी चीज़ों को आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, अगर 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, ये तो 12 लोगों का तो इलेक्शन होना नहीं है। इलेक्शन होगा कितने लोगों को? कितने लोगों का? तो आप जब 245 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्शन जो होगा वो कितना होगा? कितनी सीटों पे होगी? 233, मतलब 233 सीटों पे क्या होगी? इलेक्शन होगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 4 यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये यूनियन टेरिटरीज है। ये क्या है? यूनियन टेरिटरीज। आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में यूनियन टेरिटरीज कितनी है? तो पहले हमारी 9 थी, लेकिन अब लक्षद्वीप और दमन और दीव को मिलाकर अब 1 कर दिया गया है। और 1 कर दिया गया। दूसरी बात है कि जम्मू कश्मीर जो है उसको 2 हिस्सों में बांट कर दोनों को यूनियन टेरिटरीज कर दिया गया है, जिसमें अब हमारे देश में कितने यूनियन टेरिटरीज हो गए? अब कितने हो गए? तो 8 हो गए। आप याद रखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। तो यूनियन टेरिटरी से राज्यसभा की जो सीटें जो आती है वो 4 आती है। हमेशा इस बात को ध्यान में आप बैठाएं कि राज्यसभा में यूनियन टेरिटरी से सीटों की संख्या कितनी अभी आती है? तो 4 आती है। अगर हम इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो जो बाकी जो हमारे स्टेट्स बच गए बाकी के, जब माइनस करेंगे तो 229, मतलब 229। तो ये जो 229 में जो है राज्यसभा की जो सीटें आएंगी वो कहाँ से आएंगी? तो हमारे राज्य से आएंगी। समझ गए होंगे? राज्य से आएंगी। फिर से एक बार हम इसको बताते हैं। ये पार्लियामेंट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे राज्यसभा, लोकसभा है। राज्यसभा में हमारे राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। उनका चुनाव नहीं होता है, वो राष्ट्रपति अपने मन से मनोनीत करते हैं। मतलब जो अपने मन से खुद से करे उसी को हम क्या बोलते हैं? मनोनीत कर लेना। 12 लोगों का चुनाव नहीं होता है। जब हम 245 में से हम
जब 12 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 33 बचेगा। ये लोगों का चुनाव होगा। उसके बाद इसमें भी क्या होता है कि यूनियन टेरिटरी से कितने लोग आते हैं, 4 लोग आ जाते हैं। जब आप इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 229 मतलब 229 बचेगा, जो हमारे कहाँ से आएंगे, स्टेट से आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वहीं पे राज्यसभा चाहे लोकसभा की सीटों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। ठीक, अगर आप पढ़े होंगे चाहे पढ़ते होंगे अच्छे से तो आपको पता होगा कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है। तो आप ऐसे पढ़े होंगे तो पॉपुलेशन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूपी उत्तर प्रदेश आगे है सबसे ज़्यादा। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे योगी जी है। तो वहाँ से अब आप देखेंगे तो लोकसभा राज्यसभा की सीटों की संख्या वहाँ पे सबसे अधिक है। अगर विधानसभा की अगर हम बात करेंगे तो विधानसभा में भी वहाँ से सबसे ज़्यादा लोग इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं, उनका चुनाव होता है। तो आप समझ गए होंगे कि राज्यसभा चाहे लोकसभा की सीटों की संख्या हमारे देश के किस राज्य में सबसे अधिक है। तो याद कर लीजिए उत्तर प्रदेश। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा लोग चुने जाते हैं। अगर बताएंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट 3 जब इसका आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से राज्य में कितनी कितनी सीटों की संख्या है। आगे देखिए यूनियन टेरिटरी से 7 टोटल हमारे राज्य से कितने जाएंगे। अगर कम्पिटेटिव एग्जाम में, तो ऐसे तो आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, लेकिन कम्पिटेटिव एग्जाम में बनेगा। आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन क्या होता है कि जो भी सरकारी जो संस्था है वो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ हो रही है। तो अब सीधे बचेगा आपको ICS जो भी होगा, इंडियन सिविल सर्विसेज या सर्विस होगा, उसके बाद UPSC BPSC होगा, और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी है वैकेंसी जो का वो सारी बचेंगी। छोटी छोटी ऐसे धीरे धीरे नौकरियां क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। उसके बाद उसको अब निजीकरण कर दिया जा रहा है। तो आप बचपन से ही मेहनत करिए, बचपन से ही पढ़ाई कीजिए इसकी, और इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। आप अगर IAS की अगर तैयारी करते हैं, चाहे कोई भी है PCS की आप तैयारी करते हैं, तो आप एक दिन में स्टार नहीं बन सकते हैं। स्टार बनने के लिए एक एक दिन करके अनेकों दिन लगाना होगा स्टार बनने के लिए। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए और अभी से ही रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। ये कभी भी ध्यान में नहीं रखिए कि हम छोटे हैं, हमको ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आप अपना टाइम सेव कर रहे हैं, आप बचा रहे हैं अपना टाइम। आगे चलकर और भी कुछ अच्छा पढ़ेंगे, उससे आगे चलकर और भी कुछ अच्छा पढ़ेंगे ऐसे। तो आप समझ गए, ये सारी चीज़ों को आप याद कर लिए होंगे, भली बात ही। चाहे याद आप करेंगे, लिखेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। जो भी हमसे पढ़ते हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसको नोट्स बनाएंगे और लिखेंगे। इसके बाद हम पार्ट 3 भी लेकर आएंगे। आगे चलिए देखते हैं। अगर ये बात अगर पूछी जाए, जैसे एग्ज़ाम में, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो NDA हो चाहे और भी जो आप एग्ज़ाम देते हैं 10th लेवल का हो चाहे 12th लेवल का हो, अब तो सब मर्ज हो गया है। जो भी है CET के तहत जो हमारे मोदी जी अभी अनाउंसमेंट किए हुए, अभी तो लागू नहीं हुआ है लेकिन लागू होने की संभावना है, हो जाएगा। तो अगर ये बात अगर पूछी जाए कि लोग राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या अभी के समय में कितनी है, तो 245। अगर ये बात फिर से पूछी जाए कि यूनियन टेरिटरी से कितने लोग आते हैं चुनकर, तो मात्र 4 आते हैं। अगर ये बात पूछी जाए कि राज्यसभा में हमारे राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करते हैं, तो 12। अगर ये बात आपसे पूछी जाए कि राज्य से कितने लोग चुन कर आते हैं, तो हमेशा आप याद रखेंगे 229। राज्य से कितने, तो राज्यसभा के लिए राज्य से कितने लोग चुन कर आते हैं, तो 229 आते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। आगे बढ़िए, लोकसभा के लिए हम आते हैं। लोकसभा में देखते हैं तो लोकसभा में हमारे राष्ट्रपति 2 ही लोगों को मनोनीत करते हैं। और वो 2 लोग कौन होते हैं, आप पिछले वीडियो में हम आपको बताए होंगे कि ये 2 लोग जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। अब एंग्लो इंडियन क्या, किसको हम बोलते हैं, किसको आप बोलिएगा। आपको अगर जानकारी होगा तो आपको पता भी होगा कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। क्या होता है एंग्लो इंडियन? एंग्लो इंडियन उसको कहते हैं कि दोनों में से, मतलब पेरेंट्स में से, जैसे माता या पिता में से एक व्यक्ति किसी दूसरे देश का होना चाहिए। मतलब जैसे हम ले लेते हैं ब्रिटेन, ये कहाँ की होनी चाहिए, जैसे पिता कहाँ के, इंडियन है, अगर माँ कहाँ की है, ब्रिटेन की है, उनसे जो बच्चे होंगे उन्हीं को हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। क्या बोलेंगे उनको? एंग्लो इंडियन। समझ गए होंगे कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। जैसे हम यहाँ क्या है, अगर हमारी पत्नी कहाँ की हो जाएगी, ब्रिटेन की अगर हो जाएगी, जो हमारे से बच्चे होंगे वो हमारे बच्चे क्या होंगे, एंग्लो इंडियन होंगे। अब ऐसा आप मन में बहुत सारा क्वेश्चन होगा कि बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ से ब्रिटेन में रहते हैं तो वहाँ पे गए, शादी कर लिए, फिर उनसे बच्चे हो गए, तो हम उनको एंग्लो इंडियन कह सकते हैं। लेकिन ये आप कहिएगा कि नहीं कि राष्ट्रपति जी आप इनको मनोनीत कीजिए, चुनिए, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ समाज के हित में कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको राष्ट्रपति क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। आपको पता है कि जो भी राष्ट्रपति काम करते हैं वो सब प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं, अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। समझ आ गया होगा आपको। 2 लोगों को मनोनीत करते हैं। अब तो एंग्लो इंडियन आप समझ गए कि माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति कहाँ का होना चाहिए, तो ब्रिटेन का होना चाहिए।
चलिए लोकसभा में अभी के समय में कुल सीटों की जो संख्या है और 445 है, सॉरी 545 है। कितनी है? 545 है। जैसे यहाँ पे देखिए सब में लिखा हुआ है 45, 245, 545। समझ रहे हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, कितनी है? तो याद कीजिए 545 कितना लिखा हुआ है? 545 लिखा हुआ है। जब उसमें से 2 लोगों को हमारे राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? मनोनीत कर लेंगे, उनका चुनाव नहीं होगा, तो जब उसमें से आप 2 माइनस करेंगे तो कितनी सीटों पे चुनाव होगी? तो 545 सीटों पे चुनाव होगी। अगर ये बात अगर आपसे पूछी जाए कि लोकसभा में टोटल सीटों कितनी सीटों पे क्या होती है? चुनाव होती है, तो उस केस में आप उसमें से 2 माइनस करके अब बोलेंगे 543। टोटल जो सीट है उसमें से 2 माइनस करेंगे 543 आएगा। इस पे क्या होता है? चुनाव होता है, मतलब वोट दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? हमारे देश के जो लोग होते हैं इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर आप 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो आप कैपेबल हैं, आप वोटिंग कर सकते हैं। जब लोकसभा राज्यसभा का चुनाव होता है तो आप लोकसभा में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में आप हिस्सा नहीं ले सकते हैं। आपको ऐसे भी हम पढ़ाए होंगे, जो हमसे पढ़ते हैं उनको पता होगा कि राज्यसभा में जो चुनाव होता है हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर हम आम आदमी हैं तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उनको चुनने के लिए राज्यसभा की जो सीटों की संख्या, राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें कौन वोट करते हैं? तो उसमें केवल एमएलए वोट करते हैं। कौन करते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य को इलेक्ट करने के लिए, चुनाव करने के लिए कौन वोट देते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा एमएलए। पिछले वाले क्लास में आपको बताए होंगे एमएलए का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या पढ़ेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम हिंदी में कहेंगे तो विधायक। क्या बोलेंगे? विधायक। क्या बोलते हैं उनको? विधायक बोलते हैं। हर राज्य का अपना अपना अलग अलग सीटों की संख्या होती है। तो आप समझ गए कि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 445 है अभी के समय में, प्रेजेंट समय में। किसमें? प्रेजेंट टाइम में। आप 2 उसमें से माइनस करेंगे। जैसे राष्ट्रपति हमारे कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? 2। जैसे 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 543 आ जाएगा। ये यहाँ पे चुनाव होता है। दूसरी बात कि इसमें अगर ये बात अगर पूछी जाए कि लोकसभा में हमारे यूनियन टेरिटरी से, हिंदी में का यूनियन टेरिटरी को क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलते हैं इसको? केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा की टोटल सीटों की संख्या कितनी होती है? तो आप हमेशा याद रखेंगे कितनी होती है? 13 होती है, 13 होती है। क्या बताया आपको कि अगर ये बात पूछी जाए कि लोकसभा के लिए और इंडियन टेरिटरी से कितनी क्या होते हैं सीटों की संख्या आती है, तो आप क्या बताएंगे? 13 आती है। जब इसमें से भी आप अगर 13 माइनस करेंगे तो एक्यूरेट स्टेट का निकल कर आएगा, और स्टेट का कितना आएगा बाबू? तो 530। कितना आ जाएगा? 530। अगर ये बात अगर पूछी जाए कि हमारे राज्य से लोकसभा के लिए टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे? 530। अगर ये बात पूछी जाए यूनियन टेरिटरीज के लिए लोकसभा के लिए कितनी सीटों की संख्या कितनी है, क्या बताएंगे? 13। अगर ये बात पूछी जाए कि लोकसभा में राष्ट्रपति जी कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? 2। कौन से लोग होते हैं? तो वो एंग्लो इंडियन होते हैं। क्या होंगे? एंग्लो इंडियन होते हैं। नोट आप इसमें भी याद रखिएगा। इसमें भी 2026 तक इसको भी बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कितना है? 545 है, इसको भी बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? 552, मतलब 552 कितना कर दिया जाएगा? आप इसमें भी देख रहे हैं 52 है, आप इसमें भी देख रहे हैं कितना है? 52 है। तो ये 252 है हमारे राज्यसभा के लिए। लोकसभा के लिए कितना है? 552 है। याद हुआ? याद हुआ? कितना होगा? अगर ये बात पूछी जाए कि 2026 तक लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी कर दी जाएगी? तो 552। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी कर दी जाएगी 2026 तक? कितना? 252 तक। समझ गए होंगे। थोड़ी सी और भी बात की जानकारी दे देते हैं। इसमें कौन भाग लेते हैं? आम आदमी। जैसे आप 18 साल के अगर हो जाएंगे, पहले देखिए उम्र क्या इसमें बताते हैं उम्र के बारे में। जब 61वां संविधान संशोधन हुआ, कितना? 61वां संविधान संशोधन हुआ, तो उस समय उम्र की संख्या, वोट देने का उम्र की संख्या कितनी थी? वोट देने के लिए कितनी उम्र की जरूरत पड़ती थी? तो 21 ईयर्स। कितनी? 21 ईयर्स। जब अमेंडमेंट हुआ तो उसको कम कर 18 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? अगर आप 18 वर्ष का अगर होते हैं तो आप वोट दे सकते हैं, आप अपने प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं, आप अपने एमएलए को, मतलब विधायक जी को क्या कर सकते हैं? चुन सकते हैं। समझ गए होंगे। लेकिन इसमें जो है
आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आप इसमें अगर मान लेते हैं कि आपको बहुत इच्छा है कि हम क्या करेंगे, राज्यसभा में हम वोट देंगे, क्या करेंगे, राज्यसभा में क्या करेंगे, आप वोट देंगे, तो उसके लिए पहले आपको विधायक बनना पड़ेगा। आप विधायक जी बनिएगा, फिर उसके बाद उसमें भी वोट करके चुन लीजिएगा राज्यसभा की जो आपको जो अच्छे लगते होंगे, जो राज्यसभा के लिए कैपेबल होंगे, उनको आप वोट दीजिएगा, आप वहाँ से चुन सकते हैं। तो आप इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में डायरेक्टली पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। अब ये नहीं कि आप छोटे हैं कहेंगे कि वोट देंगे, नहीं। कब आपकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर ये बात अगर पूछी जाए कि किस संशोधन के तहत उम्र को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया, 21 ईयर्स से घटाकर कितनी कर दिया गया, 18 ईयर्स कर दिया गया, तो आप हमेशा बताएंगे 61वां संविधान संशोधन, मतलब 61 इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 61। जब 61वां संविधान संशोधन हुआ तो उम्र को घटाकर कितनी कर दिया गया, कितनी कर दिया गया, बताओ जी, कितनी कर दिया गया, 21 से 18 कर दिया गया। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हम इसका पार्ट 3 लेकर हम आएंगे, आप उसको भी देखेंगे। पिछले वीडियो में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया था, वो मेरा पहला वीडियो था, वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। आपकी वो क्या बोलते हैं कि हेल्प होनी चाहिए, हम आपको बताएंगे। इसमें एक हम बात बताएंगे, बता रहे हैं कि डबल ट्रायंगल हम पिछले वाले वीडियो में बनाए हुए थे, उसमें हम कह रहे हैं कि विधानमंडल का चुनाव नहीं, विधानमंडल का चुनाव कभी भी नहीं होता है। ये तो संस्था है ना, ये क्या है, संस्था है, जिसके कौन हिस्सा होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उसके बाद कौन होता है, एमएलए, और क्या होता है, कौन होते हैं, एमएलसी होते हैं, कौन होते हैं, एमएलसी। तो जब ये इसको बोलते हैं विधानसभा का चुनाव होता है, इसके तहत किनको चुना जाता है, हमारे सीएम को, मतलब मुख्यमंत्री को चुना जाता है। और जब लोकसभा का चुनाव होता है, इसके तहत हम किसको चुनते हैं, हम अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं। समझ में, इस बार 17वीं लोकसभा का चुनाव हो चुका है, ठीक है। इसके बाद 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा। हर 5 साल पे यहाँ पे चुनाव होता है। लोकसभा के चुनाव हर 5 वर्ष पे होता है, आफ्टर 5 ईयर्स पे होता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है राज्यसभा का जो चुनाव होता है, यह आफ्टर 6 ईयर्स होता है। इनका जो कार्यकाल कितने का होता है, 6 वर्षों का होता है। और आपको पता है कि ये इस संस्था को, मतलब लोकसभा को, हमारे राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं। कुछ दिनों के लिए स्थगित कर सकते हैं, लेकिन भंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोकसभा को क्या किया जा सकता है, भंग कर सकते हैं। लेकिन कैसे भंग करेंगे, ऐसे थोड़े है कि हम आए, हम राष्ट्रपति या कहेंगे नहीं ये भंग नहीं चलेगी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, इनको राष्ट्रपति को क्या कहेंगे, एडवाइस देंगे, सलाह देंगे, तब जाकर इसको क्या किया जाएगा, भंग किया जाएगा। ऐसे भंग नहीं किया जाएगा। आप बात समझ रहे हैं, चाहे समझ रहे होंगे। तो ये भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है। लेकिन भंग हुआ कब, जब हमारे प्रधानमंत्री आएंगे, राष्ट्रपति को क्या कहेंगे, अपना सलाह देंगे, तब जाकर इसको भंग किया जाएगा, अदरवाइज इसको भंग नहीं किया जाएगा। और लोकसभा कभी भंग नहीं होता है। हर 2 वर्ष पे, इसमें से हर 2 वर्ष पे, जैसे 2/3 लोग क्या होते हैं, खाली करते हैं सीट। हर 2 वर्ष पे 2/3 लोगों की क्या कर दी जाती है, वहाँ से उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। फिर 2/3 लोग को वहाँ से निकाल कर उनकी क्या कर ली जाती है, चुनाव फिर कर ली जाती है। चलिए यहाँ तक रहने देते हैं, इसके बाद जो भी होगा हम बताएंगे। थैंक यू हमारे प्यारे दोस्त, मेरे भाई।